अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये स्टाइलिश किस्म का ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी बिल्कुल बचे हुए कपड़े के साथ। तो जो कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है हमारे कपड़ों में से, तो उसे हम यूज़ करते हुए ये ट्राउज़र बनाएंगे और ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है और पहनने में भी कंफर्टेबल है। तो ये देखें, ये वाला कपड़ा है मेरे पास और मुझे 10 साल की बच्ची का ट्राउज़र बनाना है। तो इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसकी लेंथ भी कंप्लीट करनी है, इसकी चौड़ाई भी कम है। तो अब मैं कपड़ा रख के देखूंगी कि मुझे किस तरीके से इसे रखना है और कटिंग करनी है। अगर आपके पास भी ऐसे लंबे लंबे पीसीस हों, लेंथ कम हो, तो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं उनके ऊपर शर्ट के साथ की। तो ये देखें, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा कम है, 4-5 इंच, तो मुझे 35 इंच इसकी तैयार लेंथ चाहिए। अब ये देखें, सूट के साथ की जो पट्टी है ये मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी, लेकिन पट्टी लगाने के बाद भी लेंथ मैनेज नहीं हो रही। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो साइड पे कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है इसे मैं रखूँगी और इस तरह से देखूँगी कि इसे मैं पेंचों के तौर पे यूज़ करूँगी या म्यानी के तौर पे यूज़ करूँगी। तो मैं इसे म्यानी कट कर लूँगी इस तरह से। आपने पहले ऊपर से मेजरमेंट देख लेनी है और आसन का साइज़ देख लेना है कि पूरा हो और कहाँ पर सेट बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इस तरह से म्यानी मैंने लगा देनी है और यहाँ पर मैंने मार्क भी कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक मार्क करनी है, म्यानी लगानी है। बाकी का बच जाने वाला कपड़ा नीचे पैंचों की सूरत में रख लेना है और वहाँ पर भी पैंचों का निशान लगा लेना है 7 इंच के ऊपर, और मार्जिन भी। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद किस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन किया है कि ये बिल्कुल भी पता ना चले कि बचे हुए कपड़े से बना हुआ है। म्यानी की दोनों तरफ ही नोचिस वगैरह लगा लूँगी, जिससे पता रहे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे म्यानी अटैच करनी है। अब ये दोनों पीसेस हैं जो मैं नीचे अटैच करने वाली हूँ, पेपर पेस्टिंग में इनके ऊपर लगा चुकी हूँ। तो ये जो नीचे कपड़ा मैंने अटैच करना है उसके साथ पहले मैं ये अटैच कर लूँगी डिज़ाइन। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। इसके बाद मैंने इसको पलट के दूसरी साइड पे करते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। अब एक और सिलाई इधर वाली साइड पे लगा लूँगी, तो ये पट्टी मेरी अटैच हो जाएगी। अब नीचे वाली पट्टी अलग से तैयार होने के बाद मैं इसे शलवार के ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर लूँगी और म्यानी पहले अटैच करूँगी। ये देखिए, म्यानी के चारों पीसेस में अटैच कर लूँगी। फिर यहाँ पे आसन की सिलाइयाँ दोनों तरफ की मैं लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से मुझे आसन की सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से मैं दूसरी वाली सिलाई भी लगा लूँगी। अब दूसरी साइड की म्यानी की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं ऊपर से इलास्टिक डालने के लिए फोल्डिंग कर लूँगी। ये देखें, इसके ऊपर मैं पट्टी अटैच कर दूंगी। ये वाली पट्टी मैं इस तरह, ये देखें, जॉइंट के बिल्कुल साथ साथ लगानी शुरू करूंगी और इसके ऊपर तक लेके आऊंगी ताकि बिल्कुल भी पता ना लगे कि ये यहाँ पर जोड़ डाला हुआ है। इस तरह से इसका डिज़ाइन बना दूंगी। अब चेक करने के ऊपर इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, 3 प्लेट्स डाल दूँगी नीचे। ये देखें, इस तरह से ये पट्टी बन गई है। अब मैं 3 प्लेट्स डालूँगी इसके ऊपर। बराबर फासले से आपने डालने हैं। ये देखिए, इस तरह से एक पाँव का बकिया लगाते हुए मैं प्लेट्स डाल लूँगी। एक डल गया है, अब दूसरा भी इसी तरह तीसरा, 3 प्लेट्स डालने हैं मुझे।
ये देखिए इसी तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है। देखें अब 3 प्लेट्स डल गए हैं। अब तीनों प्लेट डालने के बाद ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि ये जोड़ डाला था नीचे, ये बिल्कुल डिज़ाइनिंग लग रही है। अब ये देखें यहाँ पर दोनों पल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस पैंचे की सिलाई लगा लूँगी आसन की तरफ से भी। ये देखें इसकी लंबाई भी चेक करें, इसकी लंबाई भी अब पूरी आ गई है। तो ये फाइनल जो सिलाई रह गई है वो मैं लगा लूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें अब ये वाली सिलाई भी नाली की सिलाई लग गई हुई है। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। तो आप भी बचे हुए कपड़े को इस तरह यूज़ करके बना सकते हैं। मेरा तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।